नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शोभा गर्ग। मैं एक एमडी गायनी और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो ये आजकल स्पर्म काउंट लेस होने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, यानी कि मेल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इससे निजात कैसे पाएँ। मेल्स अपने स्पर्म काउंट को नेचुरली बिना मेडिसिन के कैसे इंक्रीज़ करें, क्या क्या वो चीज़ें हैं जिनका उनको ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले आजकल पंजाब में खासकर हम बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो उसका सबसे मुख्य कारण जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि ड्रग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है पंजाब में खासकर, और इस कारण से स्पर्म काउंट के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है। और मैं सारे युवाओं से और सारे पुरुषों से ये अनुरोध करती हूँ कि आप अपना जीवन ड्रग्स के हवाले ना कीजिए। बहुत सारे परिवार ड्रग्स लेने के कारण बर्बाद हो चुके हैं और मेल इनफर्टिलिटी की समस्या भी इसी कारण से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण इक्सी करवाने के लिए बहुत लोगों को आना पड़ता है जो अदरवाइज़ वैसे ही कंसीव कर जाते हैं, क्योंकि वाइफ बिल्कुल ठीक होती है और ड्रग्स के कारण हस्बैंड के स्पर्म काउंट या तो नील हो चुके होते हैं या बहुत थोड़े हो चुके होते हैं। तो सबसे पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण जो हम अक्सर देख रहे हैं वो है मोटापा। मोटापा भी स्पर्म काउंट्स को बहुत कम करता है, और इसमें जो मेल्स हैं उनके लिए भी, जैसे फीमेल्स को वेट लॉस की एडवाइस दी जाती है जब वो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, पर ये मेल्स के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना वेट नियंत्रित कीजिए, क्योंकि वेट कम होने से भी हार्मोनल बैलेंस बनता है और आपकी जो स्पर्म काउंट है वो नेचुरली बढ़ जाती है। तीसरा कारण है स्पर्म काउंट लो होने का, वो है स्ट्रेस। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हर जना बहुत तनावग्रस्त रहता है, हर आदमी हो या औरत। घर का, बाहर का, सब तरह का तनाव बहुत ज़्यादा है, और हमारी जो इनर स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम होने के कारण हम प्रेशर को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते और हम बहुत जल्दी तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो तनाव को हैंडल करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें मेडिटेशन आप कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं, जिनको सुनकर अपनी लाइफ में आप अप्लाई करें तो आप तनाव से बच सकते हैं। तो तनाव को जितना आप कम करेंगे उतना ही आपकी जो फर्टिलिटी है, जितना आप जो आपकी स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, सारे पैरामीटर्स ऊपर आएंगे। और इसके अलावा राइट न्यूट्रिशन भी बहुत ज़रूरी है। आजकल ज़्यादातर लोग, खासकर जो 30s में हैं, वो लोग ज़्यादा बाहर का खाना पसंद करने लगे हैं, और उसमें पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसी चीज़ों के आउटलेट्स हर जगह खुलते जा रहे हैं। छोटे से छोटे शहर में भी ये आउटलेट्स खुल रहे हैं क्योंकि इनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। तो कोई भी आजकल घर की दाल, रोटी, चावल खाना नहीं चाहता, सबको पिज़्ज़ा, बर्गर और ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये चीज़ें भी कारण हैं मोटापा बढ़ने का भी, और ये चीज़ें कारण हैं हमारा जो आंतरिक सिस्टम इनके कारण ख़राब हो जाता है। और इसके अलावा अल्कोहल, स्मोकिंग, ये भी बहुत डेंजरस है। स्मोकिंग, गुटखा, छेना, ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये भी डायरेक्ट स्पर्म काउंट के ऊपर असर डालती हैं। और इसके अलावा जो आप फूड लेते हैं उसमें आप जंक फूड ना लेके घर का बना हुआ ताज़ा हेल्दी खाना खाइए। जितना हो सके नेचुरल चीज़ें खाइए। हम आजकल बहुत ज़्यादा वो चीज़ें खा रहे हैं जो मशीनों में प्रोसेस होके आ रही हैं, तो जितनी प्रोसेस चीज़ें खाएंगे उतनी बॉडी बीमार होती है। और जितना आप नेचुरल डाइट लेंगे, जितना आप नेचर की दी हुई चीज़ को जितना ताज़ा और बिना प्रोसेस किए हुए खाएंगे, उतना ही आपकी बॉडी ज़्यादा स्वस्थ बनेगी, आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस जो हैं वो अच्छे से होंगे। और राइट न्यूट्रिशन ना मिलने से बॉडी उतना अच्छा काम नहीं कर पाती, बॉडी के सारे फंक्शंस ही हैम्पर हो जाते हैं, और इस कारण से हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मेल्स को एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि नेचर ने इस तरह से सारा सिस्टम बनाया है कि टेस्टिस को बॉडी से बाहर रखा गया है, क्योंकि स्पर्म का सही प्रोडक्शन करने के लिए टेस्टिस का टेम्परेचर बाकी बॉडी से 1-2 सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना बढ़ने दें।
और उसके लिए आप टाइट कपड़े ना पहने और ज़्यादा गर्मी वाले एरिया में काम ना करें। साइंस ने ऐसा पाया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा हीट में काम करते हैं, जैसे वेल्डिंग करने वाले लोग या कुछ, तो ऐसे प्रोफेशंस में भी स्पर्म काउंट कम होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो आप जितना हीट से बचेंगे, जितना अपने बॉडी को ज़्यादा हीट होने से बचेंगे, उतना ही आपके स्पर्म काउंट बढ़ेंगे। इसके लिए आप दिन में 2-3 बार कोल्ड बाथ्स भी ले सकते हैं गर्मी के मौसम में, और कॉटन के मुलायम कपड़े पहनिए ताकि आपकी बॉडी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब ना करे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनसे आप अपने स्पर्म काउंट्स को घर बैठे ही, अपनी फर्टिलिटी को घर बैठे ही आप अपने बढ़ा सकते हैं बिना कोई दवाइयाँ लिए। इन उपायों को अगर आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे तो आप निश्चित ही अच्छा रिजल्ट पाएंगे। नमस्कार।